Hello friends, a warm welcome to my channel and I welcome you all to another video of my 5-minute analysis series that I have been doing recently. So the today's sector which I have selected for this 5-minute analysis is the banking sector, and I have selected the top 5 stocks that are traded in the stock market as in terms of their volume. So मैंने जो 5 स्टॉक उठाए हैं सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर है. So let's quickly jump into the fundamentals of the 5 banking stocks that I have selected. So जो 5 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है, स्टार्टिंग विथ HDFC बैंक विच इज इंडियाज नंबर 1 कंपनी, ICICI बैंक नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट बैंक, या फिर आप बोल सकते हो अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक, एक्सिस बैंक इज अगेन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, एंड फाइनली इंडसलैंड बैंक. सो ये जो पांचों बैंक हमने उठाया है, लेट्स क्विकली गो इनटू द फंडामेंटल्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द करंट स्टेटस ऑफ दीज बैंक्स आर. तो सबसे पहले जो नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, HDFC बैंक, वी कैन सी दैट द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑलमोस्ट 4,82,000, whereas reserves is 1,53,000. सो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 25 to 30% इसका कैश रिजर्व्स है. Earning per share is 48 rupees, whereas dividend yield is 0.85. But the impressive part is the sales variance, which is 19.83, almost 20% interest आप देख सकते हो लास्ट 5 years में HDFC बैंक ने जनरेट किया है. If you look into the ICICI Bank as compared to HDFC Bank, you will see that the market cap is almost half of HDFC Bank, that is 2,21,000, whereas reserves is 1,12,000, that is almost 50%. तो आप देख सकते हो कि HDFC के कंपैरिजन में ICICI के पास कैश रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है. Earning per share is 14.69 and dividend yield is 0.29%. Again, sales variance is 7.79, but the important thing in ICICI Bank is the promoter holding 0%. 0% का मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कोई प्रोमोटर्स नहीं है, बट डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने मिलकर ये बैंक स्टार्ट किया था, जिन लोगों ने ये बैंक स्टार्ट किया था, दे मस्ट हैव डाइल्यूटेड देयर स्टेक्स, तो वो अभी इस कंपनी में अपना स्टेक्स रखे नहीं है. दैट इज वाई इट्स शोइंग एज दैट प्रोमोटर होल्डिंग इज 0%. तो तीसरा बैंक हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखो, उसका मार्केट कैप इज 1,68,000 एंड कैश रिजर्व इज 2,33,000. सो आप देख सकते हो हर एक बैंक एक दूसरे के बिजनेस मॉडल से डिफरेंट है, बिकॉज स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एक नंबर बैंक है, दैट्स वाई देयर इज अ ह्यूज कैश रिजर्व. सो जितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ज्यादा उसके पास कैश रिजर्व रखे हुए हैं. Dividend yield is 0%. It's not showing because it's the dividend it has given over the period of years is not constant. Negative भी हुआ है, कभी कभी नहीं दिया है, तो that's why on an average it's showing 0%. Promoter holding is 57% almost, because गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है. एक्सिस बैंक जो मेरे चौथी बैंक है, उसका भी अगर आप देखो तो इसका भी 1,19,000 उसका कैपिटल है एंड रिजर्व है 67,000. तो वो भी लगभग लगभग आप देख सकते हो कि उसका ऑलमोस्ट 50% रिजर्व है. डिविडेंड यील्ड इज 0.24% एंड जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज 17.94%. अगेन प्रोमोटर होल्डिंग इज 15.69, बट जो उसका 5 years का रिटर्न है दैट इज little bit better as compared to ICICI and State Bank, that is 12.77%. फाइनली इंडसलैंड बैंक, आपने सुना होगा रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है जिसके चलते इट हैज करेक्टेड अ लॉट. 700 800 900 के लेवल से वो टूट के 200 250 के लेवल तक आ गया था, फिर अभी करेक्ट होते होते अभी फिर वो 400 के लेवल पे आया है. उसका अगर हम थोड़ा सा देख लें तो उसका कैपिटल बाकी चारों बैंक जो मैंने डिस्कस किया है उससे कंपैरिजन में कम है, बट इसको उठाने का रीजन यही है कि ये जो बैंक ऐसी बैंक है जिसने लास्ट 3-4 साल में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया. अगर आप देखो मार्केट कैप सबसे कम है, इसका अर्निंग पर शेयर भी, लेकिन अगर आप देखो सबसे ज्यादा है. डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है. जो उसका सेल्स वेरिएंस है, जो कि लास्ट 5 साल का उसका सेल्स रिटर्न है, वो भी सबसे ज्यादा है. तो आप देख सकते हो हालांकि बैंक का जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ही कम है, बट इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स उसका अच्छा खासा वेरिएंस परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू द अदर टॉप बैंक्स. अब हम क्विकली जंप करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो जो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जो उसका फेयर वैल्यू कैलकुलेशन पे है. तो अगर HDFC बैंक का हम देखें तो हम लास्ट 5 साल का अगर उसका फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करें तो एज पर बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला, the intrinsic value for HDFC Bank is coming at around 1568, but its closing price is 915. तो आप देख सकते हो there is a huge potential it can go through. उसका RSI index is showing 70.54, जिसका मतलब वो है it's in bullish trend, that means it's an upward trend. एक reversal trend यहाँ दिख रहा है because people are putting in a lot of money into it, so there is a bullish trend in it. ICICI Bank जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू बता रहा है दैट इज 239, whereas the market
करंट प्राइस इट्स ट्रेडिंग एट 375। तो आप देख सकते हो कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, एंड दैट आल्सो शोज फ्रॉम द आरएसआई इंडेक्स विच इज ओवरबॉट। बट ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि आपको वो बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है, वो लेवल क्रॉस कर गया तो इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, या फिर ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लोगों ने बेच दिया तभी वो ऊपर जाने वाला है, बट इट इंडिकेट्स दैट देयर मे बी अ स्टेबिलिटी। अभी उतना ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगा बिकॉज इट हैज़ एक्चुअली रीच टू दी ओवरबॉट लेवल, तो वो थोड़ा सा सैचुरेट होने के बाद में इट विल अगेन डू एन अप मूव। एसबीआई का अगर आप देखें, इंट्रेंसिक वैल्यू इज कमिंग अराउंड 219, जबकि इट्स ट्रेडिंग एट 192। इट्स लाइक ऑलमोस्ट द सिमिलर लेवल इट इज ट्रेडिंग। whereas Axis Bank intrinsic value is coming at 413 and it's trading at 481 again। इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो मिलता जुलता आईसीआईसीआई बैंक से है, दोनों ने काफी करेक्शन किया है। अगर आप 52 वीक उसका कंपैरिजन देखें आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक का, तो आईसीआईसीआई बैंक 375 अभी करंट प्राइस है, whereas it has corrected from 552 which was 52 वीक हाई, तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट। एक्सिस बैंक अभी 481 में है, लेकिन वो 52 वीक हाई अगर आप देखो उसका इट वाज 827। सो आप देख सकते हो दोनों स्टॉक जो है दोनों ने 50% अभी डिस्काउंट पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, बट बोथ ऑफ देम आर इन कंसोलिडेशन फेज बिकॉज दोनों ओवरबॉट सीरीज में है। फाइनली इंडसलैंड बैंक, जिसका मैंने आपको बताया था कि उसका मार्केट कैप कम होने के बावजूद उसका अर्निंग पर शेयर एंड उसका डिविडेंड यील्ड से लेके उसका जो सेल्स वेरिएंस है एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका आरएसआई इंडेक्स भी बुलिश बता रहा है। दैट मीन्स एचडीएफसी बैंक की तरह आईसीआईसी बैंक में भी एक तगड़ा मूव होने की संभावना है। तो ये जो थोड़ा बहुत मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया ये मैं खुद के अपने रिसर्च के लिए करता हूँ, बिकॉज आई एम अप्लाइंग ऑल दीज टू पुट माई मनी इन टू। तो दिस इज नॉट दैट इज इट्स नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ब्लाइंडली आप ये पांचों स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च एंड देन पुट योर हार्ड अर्न मनी इनटू। बट as to summarize on the top 5 banks as in terms of traded volume, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आपका आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक है ये दोनों अभी थोड़ा सा स्लो चल सकते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा सा सैचुरेट होने के बाद में देन दे कैन गिव एन अप मूव। बट बाकी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड इंडस इंडिया बैंक, इन तीनों बैंक में मुझे काफी उसमें अप मूव का स्कोप दिख रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि ये अच्छा खासा मूवमेंट आपको दे सकते हैं। So friends, with this I like to conclude my video, and if you have liked this content, please make sure you subscribe to my channel and please share this video with your friends and colleagues, and I'll be back with a new analysis as soon as possible, which will be part of this 5 minutes analysis series. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.